हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। आज मैं आपके लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यस, आपकी शादी किससे होगी आज, लेकिन हम ये डिटेल में देखेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ट्रेड्स क्या होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या उनके लुक्स होंगे, क्या उनका प्रोफेशन हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम पिका कार्ड रीडिंग में चेक करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज ऑप्शन मैंने चूज करने के लिए आपके लिए बहुत ही ईजी किया हुआ है। मैंने आज बर्थ मंथ किए हुए हैं यहाँ पर डिस्क्राइब। जिस भी बर्थ मंथ में आपका बर्थ मंथ है, जो भी है आपका, वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो बर्थ मंथ्स जो मैंने लिखे हैं वो है जनवरी, मार्च, अगस्त एंड नवंबर। ये आप इसको देख सकते हैं इजिली। अगर आपका जनवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर में बर्थडे आता है तो आप इस ऑप्शन को चूज कीजिए। सेकंड ऑप्शन है फरवरी, अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर। अगर आपका इन मंथ्स में बर्थडे आता है तो आप इस ऑप्शन को चूज कीजिए। ये सेकंड ऑप्शन है। एंड थर्ड ऑप्शन है मई, जून, सितंबर एंड अक्टूबर। थर्ड ऑप्शन उन लोगों को चूज करना है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इन मंथ्स में आता है। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स डाल दिए है, तो आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपसे वहां पर मिलती हूँ। हेलो ऑप्शन वन, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर में आता है, आइए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है। करंट एनर्जी हमें हेल्प करेगी हमारे लिए रीडिंग है या नहीं है, इसे इसे डिसाइड करने में। अगर आपकी करंट सिचुएशन इस करंट रीडिंग से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर में आता है, उनकी करंट एनर्जी कैसी है एंजल्स? प्लीज शो अस द करंट एनर्जी ऑफ द पीपल हु हैव जनवरी, मार्च, अगस्त, नवंबर इन देयर बर्थ मंथ, हु चोज दिस ऑप्शन। ओके, करंट एनर्जी आपके लिए अटैचमेंट्स आया है एंड बैक में आया है मैन होल्डिंग द कॉइन। ऑलराइट, सो आपकी लाइफ में आपको चेंजेस की मैं आपको पहले आपका कार्ड दिखा देती हूँ। आपके लिए कार्ड आया है अटैचमेंट का। ओके, so here in this card we are showing this card showing me that you are in a very stuck position. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या चीज़ करने से आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ होगी। बेसिकली आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। आपको हो सकता है कि कुछ अटैचमेंट्स हो जिससे आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो अटैचमेंट्स आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदर हैं आपकी लाइफ ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए। बट आपके लिए वो इतनी प्रीशियस हैं, इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उन्हें किस तरीके से छोड़ें जिससे कि आप आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपको अ, आपको है इस चीज़ का रियलाइजेशन कि चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल बनी हुई हैं आपकी ग्रोथ में, लेकिन आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो आपके लिए इतनी डियर हैं, इतनी प्रीशियस वन है कि आप उनको खुद से ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। दिस कैन बी टॉक्सिक बिहेवियर, एनी एडिक्शन जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, एंड दिस कुड बी अ पीपल, सिचुएशन, एनीथिंग which can make you feel happy in a sense where you feel that without this I cannot live. So this kind of energy I am getting here for you guys. And yes, please don't mind for outer noise first of all. एंड यस, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुकी हुई है विद दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया था, मैंने सोचा आपको शो करना चाहिए ये कार्ड भी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुकी हुई है। ये भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं, या तो आपको काम नहीं मिल पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए आपके फाइनेंसिस को गेन करने के लिए, फाइनेंसिस को ग्रो करने के लिए, अर्न करने के लिए मनी को, या तो आप ये चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको उतना जितना आप चाहते हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं, जितनी आपकी नीड है, वांट है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जो भी मनी आप अर्न कर रहे हैं उसमें
या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो पोजीशन है आप उस पोजीशन से खुश नहीं हैं, आपको आगे बढ़ना है बट कहीं ना कहीं कुछ स्टक है आपकी लाइफ में, कुछ एनर्जी आपकी ऐसी स्टक है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आप एग्जैक्टली जो जी रहे हैं वो है या फिर जो आप सोचते हैं वो है या फिर जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो है। आपको कहीं ना कहीं मेंटल फॉग है, मेंटल डिस्ट्रेस है, कुछ यहाँ पे पर्सनालिटी का भी मुझे फील हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ बस आइडेंटिफिकेशन की क्राइसिस हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट, सो ये तो होगी आपकी करंट एनर्जी। अगर आपकी करंट एनर्जी से, करंट सिचुएशन से बेसिकली अगर आपकी ये रीडिंग जो है मैच कर रही हो तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के ट्रेट्स कैसे होंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इस डेक से हम देखेंगे। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, जनवरी, मार्च, अगस्त एंड नवंबर जिनका भी बर्थ मंथ आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी शादी किससे होगी, what kind of a future spouse they are attracting. Okay, we are taking 3 cards from this deck. Okay, back of the deck आपके लिए आया है Knight of Pentacles, which you can see this. Okay, मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बोला कि मेरी जो रीडिंग्स होती हैं उसमें ऑप्शंस जो हैं वो ढंग से नहीं दिख पाते हैं, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है चूज़ करने में। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से कार्ड्स मेरे दिखे और रीडिंग आपको प्रॉपर समझ आए कि आपके क्या कार्ड्स हैं और आपको क्या, आपकी क्या रीडिंग है। ओके, सो द यू गॉट द व्हील कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, and the 8 of cups. All right, so the wheel of fortune shows that your future spouse could be a person who is very lucky in their whole life. बहुत ही लकी है वो, जो भी एक्टिविटी करते हैं लक उनका साइड हमेशा देती है। वेरी प्लेफुल भी हो सकते हैं वो बाय नेचर, एंड उनके अंदर ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस्ड है। अगर वो मैस्कुलिन है, अगर वो मेल हैं तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी उतनी ही है जितनी उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर वो फीमेल है तो उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी उतनी है जितनी की फीमेल एनर्जी है। ठीक है, आई होप आई मेक सेंस टू यू गाइज। या उनकी लाइफ जो है ना वो हमेशा मूवमेंट में रहती होगी, स्टक नहीं रहती होगी। जैसे आपकी लाइफ फिलहाल स्टक है, उनकी लाइफ में उन्होंने कभी स्टकनेस फील नहीं की होगी। कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मूवमेंट उनकी लाइफ में ना मुझे दिख रही है, हमेशा ही उनकी लाइफ में मूवमेंट बनी रहती होगी। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून शोज दैट उन्होंने ना अपनी लाइफ में काफ़ी जगह भी बदली है रहने के लिए, बेसिकली कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जगह वो पैदा हुए, वहीं पे वो बड़े, उन्होंने स्कूलिंग की, कॉलेज किया और वहीं पे जॉब करने लगे, ऐसा नहीं है। उनके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उनके फादर जो हैं वो ट्रांसफरेबल जॉब में होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको स्टेट टू स्टेट या फिर हो सकता है कंट्रीज भी हो सकता है उन्होंने चेंज की हो, बट अगर उन्होंने, उनके फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो डेफिनेटली स्टेट टू स्टेट ही उनका रहा होगा। ठीक है, वैसे तो अगर गवर्नमेंट जॉब में मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि ये हो सकता है कि 50% लोगों के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उनके जो पेरेंट्स होंगे वो एक्सटर्नल जो होते हैं इंटरनेशनल फील्ड में कुछ उनका होगा सॉरी जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने कंट्री टू कंट्री भी ट्रैवल किया हो। ठीक है, बट दिस इज ओनली फॉर 15% एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल हेयर, आई एम फीलिंग दैट आपके जो पर्सन है वो स्टेट टू स्टेट ही उन्होंने ट्रैवल किया है, चाहे तो उनके पेरेंटल
ट्रांसफर्स की वजह से, या फिर हो सकता है कि उनकी जब उनकी खुद की जॉब लगी हो, या फिर जब उन्होंने खुद से प्रोफेशन स्टार्ट किया हो, तब उन्होंने जगह जगह जाके उनको उनकी खुद की जॉब ऐसी हो जो कि उनको स्टेट टू स्टेट जाना पड़ता हो, ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। या ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही थी। ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये शो करता है कि दे आर लाइकली वेरी मच इन दी कम्युनिकेशन फील्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन फील्ड में वो हो सकते हैं, उनको बुक्स रीड करना बहुत पसंद हो सकता है वो किसी तरीके का कॉलम लिखते हों, कोई किसी तरीके की राइटिंग ब्लॉग कुछ उनका हो इन्वॉल्वमेंट, एंड उनको डेफिनेटली आइडियाज़, मल्टीपल आइडियाज़ उनको आते होंगे एक ही टाइम पे। यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जिसमें से वो बेस्ट चूज करके अपने लिए आगे बढ़ते होंगे। पेज ऑफ swords shows that they are very much in poetry also। हो सकता है उनको पोइट्री लिखना बोलना बहुत अच्छा लगता हो, एंड या वेरी कीन टू लर्न अ न्यू थिंग्स इन देयर लाइफ। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ना वो सीखते ही रहते होंगे। ये नहीं है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे अब सीखने की क्या ज़रूरत है, नहीं। उनकी लाइफ में उनको ना पढ़ने का शौक, जैसे मैंने बोला, बहुत होगा, और कुछ ना कुछ नया वो सीखने का उनके हम अंदर ना एक जज्बा होगा, वेरी कीन टू लर्न थिंग्स। या एट ऑफ कप शोज दैट दे आर वेरी मच इन देयर स्पिरिचुअल टर्म्स एज वेल। स्पिरिचुअलिटी में भी वो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहे हैं, चाहे उनको नोइंगली अननोइंगली उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उनका जो स्पिरिचुअल फेज है, वो साइड बाय साइड उनके लाइफ में चल रहा है। चाहे तो वो मटेरियल लाइफ अपनी जी रहे हैं, बट स्पिरिट कहीं ना कहीं उनका ना स्पिरिचुअल भी उनका चल रहा है, चाहे वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट वो एक स्पिरिचुअल टर्म्स में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि हम सभी बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए प्रोमिनेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि they are very much close to their enlightenment phase। okay, and yeah, very practical, very grounding, बहुत ही सोच समझ कर अपने काम करने वाले, एंड या उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया अपनी लाइफ में, बहुत ही ग्राउंडिंग पर्सन है। अगर वो कमिट कर देते होंगे तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े उसे वो करते ही होंगे। ओके ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस एट ऑफ कप्स। ये हो सकता है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि इट्स नॉट गुड टू हियर, बट ये हो सकता है कि वो आपको तब मिले जब उनकी लाइफ से कोई असेंट कर जाए, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ। दे कुड बी अ फैमिली मेंबर, कुड बी फ्रेंड, एनीवन। ओके, clarify eight of cups, clarify eight of cups। या यस, बहुत ही वाइज पर्सन वो होंगे फॉर श्योर, एंड ये भी हो सकता है कि आप उनसे किसी ऐसी जगह मिलें जहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, जैसे गंगा के किनारे लोग जाते हैं ना अपना फाइनल राइट्स करने के लिए अपने अपने लव वंस का। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आपके लिए एनर्जी फील हो रही है कि नॉट एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि आप उनसे उस पीरियड में मिलें जब वो इस तरीके की कोई एक्टिविटी करने के लिए आए। एंड यस, उनको वो काफ़ी अपने इनलाइटमेंट के काफ़ी क्लोज है। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि उनके लिए मुझे ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं दिख रही है कि वो किसी तरीके की कोई प्रैक्टिस करते हो स्पिरिचुअल, बट मे बी इट्स ये हो सकता है कि ये उनके पास लाइफ की वजह से हो, कि उन्होंने पास लाइफ में कुछ इस टाइप की ऑलरेडी एक्टिविटीज़ की भी हों, और वो बस थोड़ा सा ट्रिगर की ज़रूरत थी उनकी इस लाइफ टाइम में, और वो ट्रिगर हो गया हो। Somehow some way they are very close to their enlightenment is not some kind of कि वो वैरागी हो जाएंगे, वो साधु बन जाएंगे। No, it's not like that, guys। आप ये मत सॉरी
ये मत समझिएगा। एनलाइटमेंट मीन्स फुली रियलाइजेशन ऑफ आवर सेल्फ। हम क्या हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, वो एनलाइटमेंट होता है। तो अब ये मत समझिएगा कि वो कहीं साधु बन जाएंगे जाकर, उनको एनलाइटमेंट मिल जाएगी। तो अगर वो साधु बनते होते तो फिर आपसे शादी क्यों होती उनकी, है ना। सो प्लीज इस चीज को मत सोचिएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो आइए और देख लेते हैं कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। मैं इनको कार्ड्स को इस तरीके से रख देती हूँ। ऑल राइट, सो ये हैंडमेड कार्ड्स हैं जिससे हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। ओके, पोजेसिव आया है। हो सकता है कि वो अपनी चीजों को लेके थोड़े से पोजेसिव हो जाते हों। ओके, अचीवर। अपनी लाइफ में उन्होंने काफी कुछ अचीव करने का उनका गोल है। मुझे यहाँ पर वो अचीव, फिलहाल उन्हें ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया अपनी लाइफ में, फॉर श्योर। एम्बिशियस होंगे वो, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए एम्बिशियस आए हैं। ये दोनों इट्स लाइक गो हैंड इन हैंड, ये एनर्जी आ रही है, तो मैं इनको एक साथ ही रखूंगी। ओके, क्यूट होंगे, ओके, वेल्थी होंगे। ये हो सकता है कि जितना वो चाहते हो उतना उन्होंने अचीव ना किया हो, बट इन अ नॉर्मल सोशल टर्म्स वो वेल्थी कंसिडर किए जाते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी लिनियज से उनको वो प्रॉपर्टी मिल रही हो, वो वेल्थ मिल रही हो, उनकी इनहेरिटेंस से मिल रही हो। बट यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इनहेरिटेंस से उनको मिली होगी, एंड या कुछ लोगों के लिए ये फॉर श्योर उन्होंने खुद से ही अचीव किया है, ठीक है। ओके, वाइस होंगे, जैसे मैंने बोला ही था, काफी विजडम है उनके अंदर, एक अननोइंग विजडम है जो वो खुद से नहीं उनको समझ में आता, लेकिन जब लोग उनके पास आते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इनमें कोई तो बात है, ये कुछ तो हमें, ये जो भी एडवाइस करेंगे हमारे काम आ जाएगी। तो लोग उनसे डेफिनेटली एडवाइस मांगने भी आते होंगे, और उनका एडवाइस जो है वो लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट भी रहती होगी, बेनिफिशियल डेफिनेटली रहती होगी। क्योंकि मैं इससे 2 कार्ड्स और लूंगी। हेल्थी होंगे, healthy shows me that they are very into their health regime basically। अपनी एक्टिविटीज में वो हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देते होंगे डेली एक्टिविटीज में। तो हो सकता है कि एक्सरसाइज करते हो, और बिल्कुल प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर स्लीप लेते हो, जो भी उनको हेल्दी रखने के लिए नेसेसरी होता हो वो सारे के सारी वो लेते हो। ओके, दिस इज द लास्ट वन वी आर टेकिंग। वर्सेटाइल होंगे। ऑलराइट, सो वर्सेटाइल होंगे फॉर श्योर। मैं एक कार्ड और ले रही हूँ आपके लिए। ओके, 2 कार्ड और आ रहे हैं। रोमांटिक होंगे, एंड आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड। और इंटेंस हो। इंटेंस मीन्स पोजेसिवनेस में यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पर पोजेसिवनेस के साथ रखना चाहिए। पोजेसिवली इंटेंस हो सकते हैं वो, एंड या वेरी मच इन अ रोमांटिक फॉर्म, काफी इंटेंसली रोमांटिक हो सकते हैं। वाइस होंगे, वेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे, वर्सेटाइल होंगे। वर्सेटाइल इन अ सेंस कि उन्हें काफी कुछ आता होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो उनको कि आपको ये चीज आती है तो वो कह दें कि नहीं मुझे ये चीज नहीं आती। आप जो भी उनसे पूछेंगे आपको वो यस ही बोलेंगे, कि उनको कुकिंग भी आती है, उनको 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 मीन्स यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप जो भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे उनको थोड़ा सा ही क्यों ना आता हो उसके बारे में, बट उनको काफी नॉलेज है हर चीज से रिलेटेड। सो मल्टी डाइवर्सिटी कह सकते हैं इस चीज को, कि बहुत ही मल्टी डाइवर्स उनकी नॉलेज है बेसिकली। ओके, सो या
अब देख लेते हैं कि उनके क्या एस्ट्रोलॉजिकली उनका क्या इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं उनके लिए, या क्या असेंडेंट हो सकते हैं उनके। ऑल राइट, सो ये डाइस मैं रोल करूंगी उस चीज़ के लिए। देख लेते हैं कि उनके क्या प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्या एस्ट्रोलॉजिकल साइन उनके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, हियर यू हैव स्कॉर्पियो एंड दिस इज दिस इज मार्स। सो उनका स्कॉर्पियो में मार्स हो सकता है, या फिर उनके लिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कॉर्पियो भी मार्स का ही साइन है। सो विच शोज मी दैट दे आर वेरी मच इन पैशन, they are very much passionately doing everything, and very secretive person, intense आया ही है आपके लिए, जो which shows Scorpio sign, and yeah, they are very much into the sports as well, very physical activities they might do. Alright, so और देखते हैं, yeah, Aries sign, and this is I think this is Rahu, yeah. Aries sign is also again the sign of Mars. So Mars is very important for your future spouse. Mars energy, Martian energy. And this is Rahu. So they are very much in the north node direction. So they are very much into the future side. हो सकता है कि उनकी जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ज़्यादा हो। ठीक है, हम एक बार और देखेंगे। ओके, so this is Pisces and this is Mercury. Mercury in Pisces is all about debilitating Pisces. Debilitating Mercury means कि आपकी जो future spouse होंगे थोड़ा सा हो सकता है रफ बोलते हो, या फिर मरकरी मैंने बोला कि आप उनका कुछ हो सकता है कि कम्युनिकेशन से कनेक्शन उनका हो, कुछ उनका प्रोफेशन का। बट या मरकरी इन पाइसेस इज अ डेबिलेटेड हेयर। मरकरी उनका कुछ बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा सा रफ हो सकता है, रूड हो सकता है, बहुत सरकास्टिक हो सकते हैं, एंड या ऑलराइट, सो लेट्स सी। अब देख लेते हैं कि उनके लुक्स कैसे होंगे, हाउ दे लुक। आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, वो कैसे दिखते होंगे। जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस के अपीयरेंस, उनके लुक्स कैसे हैं, जो हमें बताइए। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, जजमेंट, Knight of Cups, Ten of Cups, okay, alright, so आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, आइदर दे आर बॉय और गर्ल, उनकी जो जॉ लाइन होगी वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगी। ओके, एंड देयर स्माइल इज़ लाइक किलिंग स्माइल, बहुत ही उनकी स्माइल अच्छी होगी, उनके टीथ अच्छे होंगे, जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। उनका केतु बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगा, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए आई है कि केतु जो है उनका जो टीथ के लिए बेसिकली होता है, वो काफ़ी अच्छी जगह पोजीशन होगा उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। ठीक है, एंड या हेयर्स की अगर मैं बात करूं तो
गर्ल्स के लिए मुझे ऑल टाइप ऑफ हेयर लेंथ मुझे यहाँ पर दिख रही है, लॉन्ग भी दिख रही है, शॉर्ट भी दिख रही है, मीडियम भी दिख रही है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि बाल्डनेस जो होती है ना, बहुत ही यूनिक एक एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। मे बी दिस इज नॉट फॉर ऑल, इट्स माइट बी ओनली फॉर वन पर्सन, बट आपकी अगर यहाँ पे मुझे एक बॉन्डनेस वाली फीलिंग भी आ रही है कि बाल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। इनफैक्ट उन्होंने ये बाय चॉइस अपना किया हो, ठीक है। एंड हेयर कलर वो करवाती होंगी फॉर श्योर। अगर मेल्स के लिए आप देख रहे हैं तो मेल्स के लिए भी यहाँ पे वही सेम एनर्जी आ रही है। लॉन्ग हेयर्स भी हैं, शॉर्ट भी हैं, कर्ली भी हैं, एंड या स्किन टोन भी काफ़ी सिमिलर है बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। पेल स्किन भी आ रही है, काफ़ी वाइट भी आ रही है, बहुत वाइटिश कलर भी आ रहा है। स्किनी कलर भी जैसे डस्की कलर होता है, डस्की से थोड़ा सा लाइटर शेड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ज़्यादा डार्क फील नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आइदर गर्ल और बॉय। एंड या हाइट जो है वो बॉयज़ की अच्छी होगी, गर्ल्स की मीडियम टू स्मॉल होगी। एंड व्हाट एल्स, गर्ल्स के जो है वो हाथ बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बॉयज़ के हाथ जो हैं वो थोड़े से रफ काइंड ऑफ होंगे, जैसे कि यूजुअली बॉयज़ के होते हैं, एक्सरसाइज करके और थोड़ा सा फिजिकल स्टफ करके, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, जो भी जैसे बॉयज़ के रफ हो जाते हैं वैसे ही बॉयज़ के होंगे। एंड या बहुत ही स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कि अगर वो पतले भी है ना तो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत है। लीन होंगे कुछ लोगों के लिए, लॉन्ग होंगे, बट फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। ऑलराइट। एंड या किलर स्माइल तो बार बार आ रहा है कि बहुत ही अच्छी उनकी स्माइल होगी। ओके, सो दैट्स फॉर देयर लुक। लेट्स सी व्हाट्स देयर प्रोफेशन। उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है, अभी ये चेक करते हैं हम। प्रोफेशन फॉर फर्स्ट ऑप्शन स्पाउस, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अगस्त एंड नवंबर में आता है, उनके स्पाउस का प्रोफेशन डिटेल्स हमें दीजिए एंजल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए। ऑलराइट, आपके लिए टावर आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, हर्मिट आया है, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले मुझे आपके लिए इंफॉर्मेशन मिली है कि उनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर वो अपनी किसी लिनिएज में ही अपना कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उनकी फैमिली करती आ रही है वही काम वो फॉलो कर रहे हैं, आइदर जॉइनिंग देयर बिजनेस और लाइक जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, दिस काइंड ऑफ अ मेंटालिटी दे माइट हैव। ओके, सो मे बी उनका जो है वो अपने लिनियज से वो लेते आ रहे हैं और उसी प्रोफेशन में वो है, ठीक है। एंड या उनका जो प्रोफेशन है वो, एक इन्फॉर्मेशन ये वाली हो गई, कुछ लोगों के लिए ये मैच करेगा, कुछ लोगों के लिए ये मैच करेगा कि आपके जो भी स्पाउस हैं उनका जो प्रोफेशन होगा वो चेंज होता रहता होगा, वो फिक्स नहीं होंगे, कभी कुछ करते होंगे, कभी कुछ करते होंगे, वो अभी तक समझ नहीं पाए होंगे कि उन्हें अपने एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो भी काम करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं और फिर देन वो कुछ और नया स्टार्ट करते हो, क्योंकि टॉवर की एनर्जी जो है वो ब्रेक डाउन एनर्जी है। सो दिस इज मोर लाइक कि वो बार बार उनका वो रहता होगा कि वो चेंज करते रहते होंगे। 3 ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो जो भी करते होंगे उसमें वो बहुत खुश रहते होंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके वो कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर कोई काम कर रहे होंगे। यहाँ पे बिजनेस की मुझे ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, आइदर जॉब। ऑलराइट, सो या इट्स मोर लाइक यहाँ पे मुझे 90% बिजनेस की ही फीलिंग आ रही है। जॉब के लिए बहुत ही कम एनर्जी फील हो रही है, और जो भी जॉब कर रहे होंगे ना वो अपने स्पेस से दूर कर रहे होंगे, अपने अपने स्टेट से, अपनी जगह से, अपने होम से दूर कहीं जाकर वो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है।
और ये भी हो सकता है कि वो जो भी काम कर रहे हो वो उन्हें पसंद भी ना हो। हर्मिट एनर्जी ये शो करती है कि वो हो सकता है किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पर आइसोलेशन हो, जहाँ पे आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती हो, या फिर वो बहुत ही वाइस हैं, बहुत ही कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है, फील हो रही है, जैसे कि बहुत हाईली रिपीटेड जॉब करते हो, बट वहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट भी ना हो और ज़्यादा लोग उस काम को कर भी ना पाते हो। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। राइट, आई थिंक मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेना चाहिए आपके लिए एग्जैक्टली क्या प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मुझे बिजनेस की ही एनर्जी फील हो रही है। जॉब प्रोफाइल के लोग यहाँ पर मुझे कम दिख रहे हैं, या टाइम फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पर बिजनेस की ही एनर्जी आ रही है। कुछ जो भी जॉब करते होंगे तो वो डेफिनेटली हायर अथॉरिटी पे काम करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लो प्रोफाइल नहीं दिख रहा है बेसिकली। सन भी ये शो करता है कि या तो हाई प्रोफाइल जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है। ओके, लो प्रोफाइल जॉब नहीं है इस ऑप्शन के लिए। आपके जो भी प्रोफाइल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो लो प्रोफाइल जॉब नहीं करते हैं। आइदर दे आर डूइंग देयर जॉब बिजनेस, फैमिली बिजनेस और बिजनेस विद देयर फ्रेंड्स सिबलिंग्स, और दे आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब और हाई प्रोफाइल जॉब। ओके, एंड या ये भी हो सकता है कि वो दो चीज़ों को मिलाकर, जो कुछ केमिकल से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि कुछ साइंस से रिलेटेड, कुछ केमिकल से रिलेटेड भी उनकी जॉब प्रोफाइल हो सकती है, कि जिसमें दो चीज़ें मिला के कुछ नया क्रिएट करते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी उनके लिए आ रही है। ऑलराइट, आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ वो क्या मैसेज देना चाहता है 5D से। लेट्स सी, एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं करंटली, आइदर रिलेटेड टू दिस कनेक्शन और मे बी फॉर जर्नल। ओके, आपके लिए 3 मैसेज आए हैं अभी। लेट्स सी, टू मेनी। Okay, so we got 4 cards, 4 messages for you. You fill up my senses like the mountain in springtime. I hope you can see these cards. This is the message from your future spouse, higher self, from the 5D. You are simply irresistible. उनका हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहता है। You always know just how to spoil me. All right. I love your smile, I really do. आपके लिए 2 कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। Let's see, 1 and 2. Okay, you are my only treasure. Their higher self wanted to tell you these messages. I am addicted to the way I feel when I think of you. Alright, so these are the messages for you from your future spouse, higher self. Let's see कि आपको angels क्या guidance या messages देना चाहते हैं respective about this connection or journal. You are ready. So yeah, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, नॉट फ्यूचर स्पाउस, आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप तैयार हैं, आइदर इट्स फॉर रिलेशनशिप और job or anything which you are wanted to be doing currently. So your angels are telling you that you are ready, energetically, physically, mentally, emotionally. All right, let's see one more card. Okay, improving health. So your angels are telling you that situation will improve for you. आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, सिचुएशन आपके लिए आपके फेवर में जाने वाली है, आप रेडी हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप रेडी हो रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आप रेडी हो चुके हैं। एंड या आपके लिए यही मैसेज है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ऑप्शन 2, जिनका भी बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर में आता है, आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपकी शादी किससे होगी,
उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। करंट एनर्जी से आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिल जाएगी कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं है। अगर आपकी करंट सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करती है तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं रीडिंग को। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। ऑलराइट, सो हम पहले आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं एंड देन फिर हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। So the current energy for those who have February, April, July, December month as their birth month, or who chose this second option, what are their current energies? Angels, please. Okay. Envy. आपके लिए आया है envy, which shows that your goals are higher than you think you are currently right now. आपके जो गोल्स हैं, इंस्पिरेशंस हैं, एम्बिशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं आपकी करंट स्टेट के अकॉर्डिंग। एंड विच मीन्स के आप जिसको भी अगर देखते हैं उस पोजीशन पर जहाँ पर आप होना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको डेफिनेटली बुरा लगता है। आप उन लोगों से या तो फिर बात करना छोड़ देते हैं या फिर आप उनको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, आई एम हियरिंग, ठीक है। बट यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग डे बाय डे, क्योंकि 19 से आप 20 में आ रहे हैं, सो डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हैं, बट वो ग्रोथ आपको दिख नहीं पा रही है। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे आपके लिए काफ़ी जो भी आपने अचीव किया है वो रिलेटिवली अदर पीपल काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको वो चीज़ जो है वो दिख नहीं पा रही है क्योंकि आप कुछ और ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। एंड साइड बाय साइड आप बहुत ही अपनी लाइफ से कंटेंट इन अ सेंस है कि आपको पता है कि आपने जो अचीव करना था, आप उस पोजीशन पे है जहाँ पर बहुत से लोग सपना देखते हैं, आप वो चीज़ जानते हैं, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रही है कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। आपको कंटेनमेंट के साथ साथ एक डिससेटिस्फैक्शन भी है। ये साइड बाय साइड चल रहा है कि एक तरफ आप कंटेंट भी हैं अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से, अपने रिलेशनशिप से, बट साइड बाय साइड आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी लग रही है कि इट माइट बी मोर देन दिस, इट कैन बी मोर देन दिस, आई कैन डू मेक मोर देन दिस। आपके अंदर यही कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में इन चीज़ों को लेके। ऑलराइट, सो ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस। अगर ये रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, जिनका भी फरवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर में बर्थ मंथ है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। एंजल्स हमें बताइए, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं आप हमें दे सकते हैं। ऑलराइट, सो आपके लिए आया है चैरियट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, पहले मैं निकाल लेती हूँ। ओके, आपके लिए आया है हाई प्रिस्टेस, डेविल, एम्प्रेस। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आई एम हियरिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, थोड़ा सा मेंटल फॉग हो सकता है उन्हें, कभी कभी वो इनडिसाइसिव हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, सो कैंसर उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, कैप्रिकॉर्न हो सकता है कि उनका एस्ट्रोलॉजिकल हो, ठीक है। सो क्योंकि कैंसर के ऑपोजिट ही कैप्रिकॉर्न होता है, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये उनका या फिर आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ऑपोजिट होगा और ये असेंडेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका अगर कैंसर असेंडेंट है तो उनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो, या फिर उनका कैंसर हो तो आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो। तो यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जीज मुझे आप दोनों के लिए दिख रही है। ऑलराइट, सो या वेरी इंट्यूटिव पर्सन, very mystical kind of energy I'm getting here for you guys. Yeah, Empress shows that they are very potent in many terms. बहुत कुछ उनमें पोटेंशियल है, वो एक सीड को पौधा कैसे बनाना है वो जानते हैं, बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी है उनकी। बट साइड बाय साइड वो कभी कभी मेंटल फॉग की वजह से, अपने कुछ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से अपने ही रोड़ा डाल देते हैं अपने पाथ में, अपनी प्रोग्रेस की।
कुछ है जो उनके लिए कार्मिक है इस लाइफ में, जिसको उन्हें अभी सॉल्व करना है। यहाँ पे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। वेरी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, टू द सोर्स, बहुत ही कनेक्टेड हैं। अगर वो फीमेल हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ही इंट्यूटिव होंगी, और अगर वो मेल हैं, आई मीन अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, तो वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ही लॉजिकल पर्सन होंगे। वो कह सकते हैं कि वो इन चीज़ों में बिलीव ना करते हों, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, and they are typical kind of person who believe in survival. Alright, so definitely उनको survival का जितना भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज होनी चाहिए वो उनके पास है। बट अगर उनसे पूछा जाए कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या लगता है, तो वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको वो बिलीव सिस्टम ही नहीं है उनके पास में। वो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते हैं। कैंसर एनर्जी ये भी शो करती है कि वो बहुत ही केयरिंग होंगे, आपके पार्टनर बहुत ही केयरिंग होंगे। एम्प्रेस एनर्जी भी यही शो करती है कि उनका ना मदरली लव होगा, चाहे तो वो मेल हो या फीमेल हो। वो आपको इस तरीके से केयर करेंगे, इस तरीके से लव करेंगे जैसे एक मदर अपने चाइल्ड को करती है। ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल शोज दैट दे हैव वेरी पोटेंट एनर्जी एंड वेरी ग्राउंडिंग। They might have their own work. It can be business, or it can be a project which they are doing independently in their office, basically. So yeah, let me see. Devil energy is also showing that they are kind of manipulative person. हो सकता है कि वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर जाते हो कभी कभी अपने अपने काम को निकालने के लिए, एंड कंट्रोलिंग हो सकते हैं। यस, एंड बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर वेरी काइंड, वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू आर लुकिंग फॉर फीमेल्स, बहुत ही सुंदर होंगी। मेल्स जो हैं वो थोड़े से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा उनका रिगिड फीचर्स होते हैं ना, वो एनर्जी आ रही है। बट या डस्की कलर, ये वैसे मैं जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैं ये अपीयरेंस में ऑलरेडी चेक करूंगी आगे चल के। दे लव टू गिफ्ट्स, गिफ्ट्स देने में उनको अच्छा लगता होगा। और वो ना इट्स लाइक कि ह्यूमैनिटी पे बहुत बिलीव करते होंगे। ये नहीं है कि बड़ा छोटा, वो इक्वालिटी में बिलीव करते होंगे। इंसान है तो उसे इंसानों की तरह ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। ओके, एंड one more information I'm getting for you guys, that after marriage you will conceive immediately. Okay, right after the marriage there is a possibility that you can conceive, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटाकल के राइट बिलो द एम्प्रेस एनर्जी आई है। राइट, एंड वो हायर सेल्फ से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे कई बार, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अर्धी रेल में किस तरीके से उनको डिसीजंस लेने हैं उसमें डिफिकल्टी हो सकती है। उनको हो सकता है कि हेडेक का भी इशू हो, बहुत जल्दी उनको हेडेक हो जाती हो। यहाँ पे साइनस की भी मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है उनको साइनस की प्रॉब्लम हो। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि कुछ हैंडमेड कार्ड से, मैंने कुछ हैंडमेड चिट्स है मेरी, उससे उनके कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, उनके ट्रेट्स चेक करते हैं। हमें जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें एंजल्स कि उनके क्या ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स ऑफ द पीपल्स जिनके भी फर्स्ट जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चुना है, जिनके भी बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर है। देख लेते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस के क्या ट्रेट्स हैं इस डेक से। ओके ओके, सो या रिस्पेक्टफुल होंगे वो, जैसे मैंने बोला कि वो डेफिनेटली सोसाइटी में अपनी एक रिस्पेक्ट अर्न भी उन्होंने बहुत अच्छे से की हुई है, और दूसरे लोगों को भी वो रिस्पेक्ट देते होंगे। एम्बिशियस होंगे डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि आई थिंक मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया, बट वो डेफिनेटली एम्बिशियस है। सल्की होंगे, आई गेस ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। या सल्की,
सल्की, रैशनल, बहुत लॉजिकल रैशनल होंगे, ट्रस्ट वर्दी होंगे। एंड yeah, there are too many cards. Let's just shuffle again. Okay, so helpful होंगे, vigilant होंगे, and we got one more card, witty होंगे. Okay, so these are some traits they might have, they might embodied themselves. Okay, so all right, so चलिए देख लेते हैं कि उनके एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या हो सकते हैं डाइस से। ये डाइस हैं, इससे देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या हो सकते हैं, कौन से प्लैनेट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, so this is Mars and this is Scorpio. So Mars in Scorpio or Scorpio and Mars are important for them. Yeah, this reminds me the first option, energy. So maybe you have some information in that option also, so you can go and check. Okay, Moon with Pisces. So Pisces is a 12th house, which house of dreams and foreign countries definitely. And Moon उनका वो होगा, Moon in Pisces means बहुत ही ज़्यादा dreamy kind of person वो हो सकते हैं। and yeah, उनको हो सकता है ड्रीम्स बहुत प्रोमिनेंट आते हो, इंफॉर्मेशन उनको मिलती हो। लेट्स वन मोर टाइम, लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। ओके, पाइसेस उनके लिए दोबारा आया है, तो पाइसेस उनका डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग होगा। एंड पाइसेस इस बार आपका पाइसेस में वीनस आया है, विच मीन्स पाइसेस इन वीनस, नॉट सॉरी, वीनस इन पाइसेस मीन्स एक्सॉल्टेड वीनस, विच मीन्स कि आपके जो हस्बैंड होंगे और वाइफ होंगे, whoever you are looking for, quite beautiful और handsome, बहुत ही सुंदर होंगे वो फॉर श्योर। ठीक है, और ये उनके प्रोमिनेंट प्लैनेट्स और साइन होंगे। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि वो दिखने में कैसे होंगे, हाउ डू दे अपीयर, उनका अपीयरेंस कैसा होगा। जिनका भी फरवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर में बर्थ मंथ है, उनके फ्यूचर स्पाउस का अपीयरेंस कैसा होगा, एंजल्स प्लीज हमें बताइए इस डेक से। ओके, टावर आया है आपके लिए। सो डेफिनेटली उनका लुक जो है वो चेंज होता रहता होगा। ये नहीं है कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए उनका लुक जो है, अपीयरेंस जो है वो सेम है, नहीं, वो डेफिनेटली मंथली, वीकली और हाफ ईयरली चेंज करते रहते होंगे अपने अपीयरेंस को, अपने लुक्स को, अपने ड्रेसिंग सेंस को। यस, वेरी ब्यूटीफुल, जैसे मैंने बोला बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे वो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, doesn't matter, but very beautiful, and pregnancy is definitely in your cards. So yeah, शादी होते ही आपके चांसेस हैं, अगर आप फीमेल हैं, प्रेग्नेंट होने के, एंड अगर आप मेल हैं तो आपके वाइफ के कंसीव करने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है राइट आफ्टर द मैरिज। ओके, सो क्वीन आपके लिए आया है, वेरी फेमिनिन एनर्जी आई एम हियरिंग, आई एम सीइंग इन दिस कार्ड्स। सो या जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही केयरिंग नेचर होगा उनका, एंड बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी, बहुत चार्मिंग, बहुत सुंदर तो वो होंगे ही होंगे, बट उनका एक ऑरा ही अलग टाइप का होगा। या बहुत मेस्मराइजिंग, अपीलिंग टू अदर्स, एंड दे लव टू शो देयर स्किन। तो ये हो सकता है कि अगर फीमेल हैं तो वो थोड़ा सा रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने में उनको वो माइंड ना करती हूँ। ठीक है, एंड या वट एवर दे वियर दे लव टू, दे प्राउड ऑफ दैट इवन आई एम हियरिंग। यस, अगर मेल हैं तो वो थोड़ा सा लूज आउटफिट पहनने में उनको कंफर्टेबिलिटी फील होती होगी, एंड जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा स्किन रिवीलिंग में बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, दे डोंट माइंड टू शो ऑफ देयर स्किन।
एंड यस, कलर कॉम्प्लेक्शन मुझे यहाँ पर व्हीटिश नहीं दिख रहा है, या तो डार्क दिख रहा है या फिर ब्राइट दिख रहा है, येलो टोन, थोड़ा सा वाइटर लाइटर टोन्स। व्हीटिश बहुत कम है बट डार्कर। एंड हेयर जो है वो गर्ल्स के बड़े होंगे, बॉयज के छोटे होंगे, बॉयज के कर्ली भी होंगे हेयर। समथिंग रिलेटेड टू थर्ड आई, कुछ है जो कुछ मुझे यहाँ पर उनकी ना ये हो सकता है कि पहले वो इस टाइप की एनर्जी ना रखते हो अपने गेटअप को लेके, बट कुछ हुआ है उनके, जस्ट बिकॉज उनके टॉवर भी आया उनके लिए, राइट। तो टॉवर ये शो करता है कि आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो कहीं ना कहीं शैटर्ड होते हैं। नॉट लिमिटिंग, आपके जो भी बिलीव्स थे वो शैटर हुए हैं एक एट सम टाइम, गिवन टाइम के कुछ हुआ आपके साथ जिसकी वजह से आप टूट चुके हो। सो डेफिनेटली उनके अपीयरेंस को लेके कुछ उन्होंने इस तरीके का फेस किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया अपनी लुक्स को। ठीक है, हो सकता है कि पहले वो इतना ध्यान ना देते हो और किसी तरीके से उनको एम्बैरेसमेंट फील हुई हो, कभी किसी ने उनको इंसल्ट किया हो उनके लुक्स को लेके, समथिंग लाइक दैट माइट हैपन इन देयर लाइफ इन द पास्ट फॉर श्योर। एंड उनको इफेक्ट नहीं हुई है फिर उस चीज़ की, कुछ उनको एकदम से रियलाइजेशन हुआ है कि नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन, आई विल नॉट लेट दिस हैपन इन माई लाइफ अगेन। सो ये चीज़ उनकी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे हायरफेंट भी यही शो करता है कि उनको वो विजडम आ गई है कि उनको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है सोसाइटी में, दुनिया में, लोगों में। एंड वो उसी तरीके से अब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाइट के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बॉयज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लग रहे हैं, गर्ल्स भी मीडियम हाइट की ही मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। एंड या कुछ स्किनी, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा स्किनी यहाँ पर शो हो रहा है, कुछ कुछ फैट में भी गर्ल्स हो सकती हैं, बट बॉयज़ जो हैं वो थोड़ा सा मस्कुलर और हेल्दी में ही यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर हाउ डू दे लुक। लेट्स सी their profession, what kind of a profession they are indulged into, किस तरीके का प्रोफेशन उनका हो सकता है। लेट्स जस्ट चेक दिस। सेकंड ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, जिनका भी फरवरी, अप्रैल, जुलाई या दिसंबर में बर्थ मंथ है, उनके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन हमें शो कीजिए एंजल्स इन कार्ड्स के थ्रू, वो किस प्रोफेशन में हो सकते हैं। सन, ओके, 5 of cups, 2 of cups, all right, let's just, I hope you are seeing these cards clearly. 9 of cups, all right, moon, and okay, Queen of Pentacles. Sun shows me that first of all they might be in a higher position, not might be, they definitely in a higher position because sun shows power। तो वो उस तरीके की पोजीशन में है जहाँ पे वो अथॉरिटी एक्वायर करते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी, और बहुत हाई नहीं दिख रही है बट बहुत लो भी नहीं दिख रही है। इट्स लाइक मैनेजरियल लेवल की उनकी जॉब हो सकती है, चाहे वो चाहे तो वो गवर्नमेंट में हो या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी हो, पर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर होगी तो वो किसी ब्रांड में होगी, किसी लोकल में नहीं होगी फॉर श्योर। इट्स लाइक सैमसंग हो गया, जो ब्रांड्स होते हैं उसमें मुझे उनके लिए मैनेजर लेवल की यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, राइट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो चाइल्ड्स को ट्रीट करते हैं, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बार बार आ रहा है, सो डेफिनेटली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की एनर्जी यहाँ पर है। तो बच्चों से रिलेटेड वो कुछ काम करते होंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइकोलॉजी में हो, कुछ है जो बच्चों को ट्रीट करना यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए है कि वो ट्रैवलिंग बिजनेस में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग जॉब में हो सकते हैं, हो सकता है उनका अपना खुद की ट्रैवलिंग एजेंसी हो। कुछ इस टाइप का काम जो लोगों को लगता है कि अब हम नहीं कर सकते, कुछ होप देने का काम उनका हो सकता है कि लोगों में दोबारा से होप को डेवलप करना बेसिकली। ओके, एंड या ये भी हो सकता है कि वो होम वर्क करते हो। अगर फीमेल्स हैं तो डेफिनेटली वो वर्क होम एट वर्क भी कर सकती हैं।
ये भी हो सकता है कि घर से ही वो कुछ ऐसा काम कर रही हैं जिसकी उनको बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, एंड वो अपने घर को भी देख रही हैं, एंड और अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। ठीक है, माइंड्स कुछ साइकोलॉजी से कनेक्टेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि बच्चों के ही नहीं, अब कुछ लोगों के लिए बड़ों के भी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर से कनेक्शन कुछ यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली है कुछ डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, मेंटल इलनेस से जो डील कर रहे होते हैं उनको ट्रीट करना, कुछ यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड 9 ऑफ कप्स ये शो करता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसमें बहुत खुश है और बहुत ही एबिलिटी है उनके अंदर उस चीज़ को काम करने की। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ वो बहुत ही स्किलफुल हैं जिस भी काम को वो कर रहे हैं, कंटेंट हैं, और अच्छी खासी उन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं उस काम को करने के लिए, बहुत अथॉरिटी उनके पास है। तो या ये जो भी है, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेती हूँ आपके लिए किस तरीके का एग्जैक्टली ये हो सकता है। यहाँ पे बिजनेस कम है, बिजनेस जो है वो फीमेल्स के लिए ही आ रहा है, मेल्स के लिए यहाँ पे बिजनेस इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा। बट यस, लेट्स सी एनीथिंग एल्स angels wanted to tell you. Yeah, multiple kind of businesses और इनकम सोर्स आपके पार्टनर की हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि वो घर से डील कर सकती हैं, लेडीज जो हैं, होम एट वर्क हो सकता है, वर्क एट होम सॉरी, हो सकता है। दिस कुड बी लीड्स टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ देयर इनकम, राइट। एंड बहुत सारे आइडियाज हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के पास काम के लिए, and they much very likely into each and every is like successful in each and every field. वो जो भी करते हैं या करना चाहते हैं उसमें उनको पता है कि उन्हें सक्सेस मिल जाएगी फॉर श्योर। इस तरीके की एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मुझे फील हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो, फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है 5D से। ओके, हम इस डेक से देखेंगे। दीज आर द हैंडमेड कार्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ आपको 5D से क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, मैसेज फॉर पीपल हु हैव February, April, July, December as their birth month. Okay, this one. I want to touch you, hug you, kiss you. I miss you, my love. Okay, so this is the first message your future selves, sorry, your future spouse, higher self wanted to give you from the 5D world. Second message. Okay, will you marry me? They are confirming from right there that are you willing to marry them? Might be you are confusing right now, so this makes them even more confused, their energy. हो सकता है कि आप शायद से शादी नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आई, फील हुई कि मे बी यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड और giving the thought of marrying someone. So yeah, that is why this message came up. All right, so just so you know, I am madly in love with you. I am better because of you. Okay, so that is the third message for you. We are taking 3 more cards and then we are checking the angel message or guidance for you. Okay, so this is I want to hug you. Yeah, they really wanted to touch you. I'm getting this message. They really wanted to touch you in a earthy form. So they really wanted to meet you, touch you, feel you basically. Okay, let's see what else. You always know just how to spoil me. Yeah, this message has also come from the first option. So you might also have some information from option 1. If you have time, energy, just go and check them. Okay, we are a perfect match. So you are a perfect match, don't doubt. And yeah, you will get married soon if you really wanted to.
Okay, so let's see what angel has message for you. Angels आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? Message, guidance, whatever they wanted to give you. Just be in a receptive mode. Okay, चूज अ न्यू डायरेक्शन, या ये मुझे डायरेक्शन जो है वो इसीलिए फील हो रही है कि आप यू आर रेडी टू गिव अप अ थॉट ऑफ मैरिंग समवन. या सो योर एंजल्स आर really wanted to uh, make you think twice on this, right? Yeah, romance, definitely. See, okay, so oh, too many, but yeah, this message is for you, definitely. Perfect timing. Yeah, आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आएगी, डिवाइन टाइमिंग आएगी. So don't miss it. If you believe you can make a perfect couple, and don't doubt your connection. First of all, you will meet your future spouse definitely on the right time, right place and right moment. ऑलराइट, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक यू सो मच. बाय. वेलकम ऑप्शन 3. जिनका भी मई, जून, सितंबर या फिर अक्टूबर में बर्थ मंथ है, आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. डिटेल में हम चेक कर लेते हैं. उससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ. करंट एनर्जी हम इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि आपको डिसाइड करने में ईजी हो जाए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है. अगर आपकी करंट सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, देन यू कैन कंटिन्यू दिस रीडिंग, कंटिन्यू टू सी दिस रीडिंग. अदरवाइज यू कैन स्किप दिस रीडिंग एज वेल. ठीक है, सो लेट्स डू योर करंट रीडिंग, योर करंट एनर्जी चेक कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है. जिनका भी बर्थ मंथ में, जून, सितंबर या फिर अक्टूबर में आता है, उनकी करंट एनर्जी कैसी है एंजल्स प्लीज हमें बताइए. ओके, एप्रिशिएशन एंड ब्रोकन हर्ट. ओके, सो पास्ट में आपका डेफिनेटली हर्ट जो है वो ब्रोक हुआ है. किसी भी रीज़न से हो सकता है, कोई भी किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है. इट डजेंट मैटर कि वो आपका किसी लवर ने ही आपका दिल तोड़ा है. ये भी हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर ने की वजह से आप हर्ट हुए हो, या फिर आपका किसी फ्रेंड ने, या फिर आपके वर्क प्लेस में आपका किसी ने दिल दुखा दिया. सो इट्स लाइक कि करंटली आपका किसी ने दिल दुखाया है थोड़ा पास्ट डेज में. ठीक है, सो एंड एनर्जी आपकी ये आ रही है अप्रिशिएशन की, जो ये मुझे फील करा रही है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड यू ऑल्सो वॉन्टेड टू लव्ड बाय अदर पीपल एज वेल. आप चाहते हो कि आपको बहुत प्यार मिले, लोग आपसे प्यार करें, सिर्फ बोले ही नहीं, वो मीन भी करें. इस चीज़ को आप, आपके दिमाग में यही रहता है कि फेक अप्रिशिएशन आपको ना मिले, लोग आपको सच्चे दिल से प्यार करें, अप्रिशिएट करें, आपकी वैल्यू को जानें, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को ऑलरेडी बहुत जानते हैं. यहाँ पे सेल्फ लव की बिल्कुल भी कमी नहीं है. आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ वर्थ है. आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है और आप जानते हैं अपनी वैल्यू कि आपकी क्या वैल्यू है. एंड या आपको बहुत अच्छे कपड़े पहनना पसंद है. इस वक्त आपकी जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की मुझे नहीं लग रहा कोई कमी है. इन अ सेंस ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, इस वजह से ही वो आपकी जो है हैप्पी डेज आ गए. नहीं, आप ओवरऑल एनर्जी से, आप ओवरऑल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश है. ये नहीं है कि आपने बहुत कमा लिया है, या फिर आपको कोई लवर मिल गया है, या फिर कुछ भी हो सकता है. ये इन टर्म्स पे आप खुश नहीं है. आप अपनी लाइफ से इन जर्नली बहुत खुश है. आपको अच्छा लगता है अपने आप को सजाना, संवारना, अच्छे कपड़े पहनना, बाहर घूमना और लोगों से बातें करना. यू लव टू मेक फ्रेंड्स एज वेल. ऑलराइट, ये आपकी करंट एनर्जी है. अगर आपकी करंट एनर्जी रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन से, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. सो मैं रीडिंग आपकी स्टार्ट करती हूँ. जिनका भी मई, जून, सितंबर या फिर अक्टूबर में बर्थ मंथ है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम देख लेते हैं इस डेक से. जो भी इन्फॉर्मेशन हमें एंजल्स देना चाहें, आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है. आपके लिए फील आया है, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है.
ओके, मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद आपको कार्ड्स दिखा दूंगी. आई विल शो योर कार्ड्स आफ्टर पुलिंग ऑल द कार्ड्स फॉर रीडिंग. ओके, 4 ऑफ कप्स आया है आपके लिए, 9 ऑफ कप्स, ओके. Something is missing in their life and they don't know what it is. This is the first message I am getting for you. Okay, कुछ है जो उन्हें कंटिन्यूसली प्रोवोक करता है, कंटिन्यूसली उन्हें स्ट्रेस में रखता है. कुछ है उनकी लाइफ में, कुछ एलिमेंट, मिसिंग एलिमेंट है जिसको वो ढूंढ रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही आया है विद द 4 ऑफ कप्स. क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी खुश ना हो पाना, कुछ मिसिंग होना अपनी लाइफ में, कुछ कुछ मिस करना, कि देयर इज समथिंग एल्स विच मेक्स मी हैप्पी. ये उनकी एनर्जी आ रही है. सब कुछ है उनके पास लाइफ में, उनको अच्छे रिलेशनशिप्स मिले हैं, बहुत उन्होंने वर्क हार्डशिप फेस करके उन्होंने अपना जो भी स्किल्स हैं उसको प्रूव करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. बट स्टिल उनके कुछ है उनको लाइफ में जो कॉन्स्टेंटली उनको ट्रिगर करता रहता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग. उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ है उसकी, जिसकी वजह से उनका कॉन्शियस माइंड भी खुश नहीं रह पा रहा है. विद द 9 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग के जितना उन्हें खुश होना चाहिए वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइंडिंग देयर ओन ट्रेजर. उनको अपना ट्रेजर ही नहीं मिल पा रहा है. दिस माइट बी यू. हो सकता है कि वो उनका फाइंडिंग ट्रेजर आप हो, जो फिलहाल उनसे नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अब तक खुश नहीं है. एंड या द व्हील कमिंग इन दिस रीडिंग शोज दैट मूवमेंट उनको पसंद है और मूवमेंट उनकी लाइफ में चलता रहता है. दे आर वेरी लकी. एंड या कुछ कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं जिन्हें वो साथ लेकर आए हैं. दिस कुड बी रिलेटेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, जिन्हें उन्हें फुलफिल करना है. ओनली देन might they will happy. Yeah, something related to past, something related to their ancestors. कुछ है कार्मिक उनकी ज़िंदगी में जो वो साथ लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में सब कुछ होते हुए भी नहीं खुश हो पाते हैं. ठीक है, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग कि वो बहुत स्किलफुल हैं. वो जो भी फील्ड में है उसका उनको फुल नॉलेज है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं. एक हीलिंग टच है उनके अंदर. इट्स लाइक कि उनकी प्रेजेंस भी कुछ हील जैसी एनर्जी क्रिएट कर देती है. अगर वो आपके पास बैठेंगे भी तो भी आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे. वो उनके कुछ ऑरा में है. हो सकता है उनका हर्ट चक्रा जो है वो ओपन हो. एंड या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स शोज दैट कुछ ढूंढ रहे हैं वो डेफिनेटली. कुछ अपने आप से, ये हो सकता है कि वो कुछ जानते हैं और बच रहे हैं, उस चीज़ को एस्केप कर रहे हैं. कुछ एनर्जी इस तरीके की आ रही है मुझे आपके लिए. लेट मी क्लैरिफाई दिस विद द कार्ड्स. क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स. या 9 ऑफ कप्स. 9 ऑफ कप्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को शो कर रहा है, विच मीन्स के या वो अपनी ही खुशी से भाग रहे हैं. उन्हें नहीं पता है कि वो किस चीज़ में खुश हैं. खुशी होते हुए भी वो आगे भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं खुशी, जैसे मैंने बोला. या फिर ये हो सकता है कि उन्हें ये लगता है कि वो खुश होते हैं तो उनकी लाइफ में अच्छा नहीं होता, तो एक तरीके से वो खुशी चुराने की कोशिश करते हैं. बट they might feel that it would be very unlucky for me to have this feeling, this happiness. या कुछ उनके लक से कनेक्टेड है जो उनको लगता है कि सही नहीं है उनके साथ उनकी लाइफ में. उनका हर्ट चक्रा या तो ओपन है या ब्लॉक है. कुछ उनके हर्ट चक्रा से कनेक्शन है यहाँ पर. डेफिनेटली क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. Yes, they are manifesting something. Even though they don't know, they are manifesting. They are manifesting a connection, a true connection. Clarify the wheel. Yes.
ओके, दिस इज लाइक कि वो अपनी किस्मत से भाग रहे हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनको वो फुली अचीव्ड, फुली कंटेंट फील नहीं कराने दे रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे ना उनके लिए पितृदोष की एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको कहीं ना कहीं पितृदोष लगा हुआ है। ठीक है, पितृदोष बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जैसे मैंने बोला कुछ स्ट्रॉन्ग बैगेजेस वो लेकर चल रहे हैं। ये हो सकता है कि वो फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हो, ज़रूरी नहीं है जॉब के लिए, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स पहले चले गए हों और वो वहीं पर ही उनकी अपब्रिंगिंग हुई हो। ठीक है, बट समथिंग इज मिसिंग इन देयर लाइफ डेफिनेटली। और चलिए देख लेते हैं कि कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं सेल्फ मेड डेक से। ओके, ये मैंने कुछ चिट्स बनाई हैं जिनसे ट्रेड्स पता करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का। ओके, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके, exuberant, very exuberant personality, very exuberant persona I'm hearing. Optimistic. Okay, despite of being feeling something missing in their life, they might be optimistic with the life. Okay, ये हो सकता है कि वो लाइफ में बिलीव करते हो जीना। कई बार होता है कि हम जब लाइफ में दुखी होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है तो हमें लाइफ ही अच्छी नहीं लगती है, बट उनके केस में ये चीज़ नहीं है, उनको लाइफ अच्छी लगती है, उनको लाइफ जीना है। दैट इज़ वाई 9 ऑफ कप इज कमिंग इन देयर रीडिंग। यस, फनी, खुद हंसते हो ना हंसते हो बट वो दूसरों को डेफिनेटली हंसा देते होंगे। आई एम गेटिंग विद दिस एनर्जी। यस, प्रोटेक्टर। ओके, दे प्रोटेक्ट, बट अपनी चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करते होंगे डेफिनेटली। लेट्स सी, yoga teachers, maybe they indulge in some kind of physical exercises if not a yoga teacher. Okay, so yes, तो ये एक्सरसाइज करते हो रेगुलर बेसिस पे, फ्रेंडली होंगे। एंड वन मोर कार्ड, पोजेसिव। ओके, सो प्रोटेक्टर, पोजेसिव, पोजेसिवनेस में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इन अ प्रोटेक्टर इन अ जर्नल काइंड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द traits they might be embodied themselves. Alright, so चलिए देख लेते हैं कि उनके एस्ट्रोलॉजिकली उनके क्या साइन होंगे। इस डाइस से देखते हैं, ये 2 डाइस हैं, मैंने रोल करके उनके लिए चेक करते हैं कि उनका एस्ट्रोलॉजिकल साइन या फिर उनके साइन या फिर प्लैनेट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ओके, Pisces, Pisces is important for them, and yeah, this is Uranus, so maybe they have a Uranus in Pisces. So Pisces is a sign of dreams, foreign country, so definitely they might be living in a foreign country. Okay, so Taurus with the Mercury. So Taurus Mercury मुझे ये शो करती है कि वो बैंक में हो सकते हैं, एंड उनका काम जो है वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, मनी को अकाउंटेंट हो सकते हैं डेफिनेटली। Mercury shows that they might be a trickster, एंड फनी उनका ट्रेट है, तो ये हो सकता है कि वो कुछ इसी फील्ड में भी हो, बिकॉज Mercury comes up for their reading. So yeah, जो it's like a Kapil Sharma show. I hope we all see this show. So जो कपिल शर्मा जो है, मिमिक्री, नॉट मिमिक्री, दे आर कॉमेडियंस, राइट, कॉमेडियंस हो सकते हैं वो, राइट। सो लेट्स सी वन मोर। ओके, एरीज एंड मार्स। तो मार्स जो है वो, एरीज जो है वो मार्स का ही साइन है, तो एरीज उनके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है और मार्स की एनर्जी उनके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। मार्स उनका प्रोमिनेंट प्लैनेट हो सकता है उनके चार्ट में, एंड दिस ऑल्सो मेक्स मी फील दैट दे आर वेरी एथलेटिक, वेरी एनर्जेटिक, एंड या पोजेसिव उनके लिए आया था, वेरी पैशनेट पर्सन ऑल्सो। ओके,
सो लेट्स सी कि उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनका उनके लुक्स कैसे हैं विद दिस कार्ड। जिनका भी बर्थ मंथ मई, जून, सितंबर या अक्टूबर में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से दिखते हैं, उनके क्या फिजिकल अपीयरेंस है, हाउ डू दे लुक। ओके, you got King of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, very earthy, so definitely dusky color, very grounded energy, very strong personality, physically strength उनमें बहुत होगी, and yeah, dusky color, dusky to dark, yeah, definitely dark and dusky. सन आया है आपके लिए, Nine of Swords, and one more, okay, Seven of Cups. So yeah, color complexion, if I would suggest for you guys, is like dusky to dark. बहुत ही 20% मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर फेयर कलर होगा आपके स्पाउस का, अदरवाइज 80% लोगों के लिए यहाँ पे मुझे डस्की टू डार्क फील हो रहा है, ठीक है। एंड गर्ल्स के लॉन्ग हेयर्स होंगे, वो डेफिनेटली कलर करती होंगी, उनको अच्छा लगता होगा अलग अलग कलर्स करना, दे लव टू एक्सपेरिमेंट विद योर हेयर्स। एंड बॉयज़ के या तो बिल्कुल छोटे बाल होंगे या फिर उनके लंबे बाल होंगे, ठीक है। एंड बॉयज़ के लिए कर्ली हेयर्स, आई गेस सारे ही ऑप्शंस में आया है कर्ली हेयर्स, कुछ लोगों के लिए कर्ली हेयर्स भी होगा फॉर श्योर। गर्ल्स के बाल बड़े ही होंगे फॉर श्योर, गर्ल्स के बाल छोटे नहीं होंगे, और एक्सपेरिमेंट करते रहते होंगे वो अपने हेयर्स के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ, स्पेशली वो अपने हेयर्स पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता होगा, ठीक है। उन्हें कुछ ऑब्सेशन है, कुछ पोजेशन, कुछ पोजेसिवनेस है अपने बालों को लेके, और अपने बालों पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये हो सकता है कि उनके बाल पहले खराब रहे हो, कुछ उनकी क्वालिटी अच्छी ना रही हो, या फिर अच्छी थी फिर बीच में बिगड़ गई, फिर उन्होंने वर्क किया उस पर तो वो फिर से सही हो गए। कुछ है जो उनके बालों को लेके उनकी हिस्ट्री रही है। एंड या अगर उनके अपीयरेंस में, उनके ड्रेसिंग सेंस को लिया जाए तो काफ़ी फॉर्मल दिख रहा है मुझे बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव बनकर रहती होंगी वो। इट्स मोर लाइक कि वो बहुत रेगुलर ऑर्डिनरी लुक रखते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखते ही इट्स, कहते हैं ना, देखते ही वाव निकल जाए, ऐसा उनका अपीयरेंस नहीं होगा फॉर श्योर। बहुत ही रेगुलर ऑर्डिनरी उनका लुक होगा, अपीयरेंस होगा बाय ड्रेसिंग सेंस में। पर बॉयज़ का काफ़ी फॉर्मल, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा पर्सनालिटी अच्छी सी बना के चलना जैसे होता है, बॉयज़ के लिए बिल्कुल ऑपोजिट होगा। और गर्ल्स के लिए बिल्कुल केयरलेसली वो अपने आप को रखती होंगी, ठीक है। उनको मैटर नहीं करता होगा, उनको केयर ही नहीं है कि वो कैसी दिख रही हैं, बस बालों के लिए उनका थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऑब्सेशन दिख रहा है। नोज़ हो सकता है थोड़ी सी उनकी लाइक आगे से जो टिप जो होती है वो थोड़ी सी अपवर्ड होती है, गर्ल्स के लिए ये मुझे फील हो रहा है, और बॉयज़ के लिए काफ़ी शार्प नोज़ मुझे फील हो रही है, ठीक है। या स्माइल ज़्यादा नहीं करते होंगे बॉयज़, एंड गर्ल्स भी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मूडी लग रही हैं, और डेफिनेटली वो हंसते होंगे ना तो दांत नहीं दिखते होंगे उनके, बहुत थोड़ा सा स्माइल करते होंगे आपके पर्सन, खुलकर नहीं हंसते हैं बेसिकली। इससे ये यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो डेफिनेटली खुलकर नहीं हंस पाते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि वो कुछ ना कुछ मिसिंग फील करते हैं अपनी लाइफ में, दैट माइट बी द रीज़न कि वो खुलकर नहीं हंस पाते हैं, ठीक है। Anything else what I can see for you guys here? Let's see. um, Anything else? या सनफ्लावर हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फेवरेट फ्लावर हो, और ये भी हो सकता है कि सनफ्लावर उनके घर पे हो जब आप जाएं, या फिर उनके घर पे प्लांटेड हो, समथिंग रिलेटेड टू सनफ्लावर इज देयर। सनफ्लावर जैसे सन के साथ साथ चलता है ना, वैसी उनकी एनर्जी है। वो इट्स लाइक
फ्लो में चलना चाहते हैं, वो मिक्स होना चाहते हैं बेसिकली भीड़ में। वो अपने आप को यूनिक नहीं दिखाना चाहते। इट्स लाइक कि बस वो भीड़ में मिक्स हो जाए, कोई उन्हें देखे ना। इस तरीके की एनर्जी आ रही है गर्ल्स के लिए। बट बॉयज़ के लिए यहाँ पर फील हो रहा है कि हाँ, दे लव टू शो ऑफ देम, दे लव टू feel the presence of there to the other people, definitely. ओके, चलिए देख लेते हैं कि उनका प्रोफेशन कैसा होगा, what kind of a profession they are indulge into. ओके, या जिनका भी बर्थ मंथ जो है मई, जून, सितंबर या अक्टूबर है, या फिर जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन हमें प्लीज एंजल्स बताइए इन कार्ड्स के थ्रू। उनके फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन होगा। ओ माय गॉड, दिस कम, ये डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन में आया है। सो आप फर्स्ट ऑप्शन अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देयर इज डेफिनेटली सम messages for you also there. Okay, so yeah, page of wands, too many, we want only two cards. Okay, and all right, thank you. Okay, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो प्रोफेशन होगा वो इट्स रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है तो वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड फॉर श्योर है। हो सकता है कि वो पुलिस में हो, किसी पुलिस में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो। प्रोटेक्शन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर उनका प्रोफेशन दिख रहा है। ये भी हो सकता है जहाँ पर यूनिफॉर्म यूज़ की जाती है जिस भी प्रोफेशन में, वो प्रोफेशन में इंडल्ज हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। यस, क्योंकि जजेस के पास भी यूनिफॉर्म होती है, लॉयर्स को भी अपना कोट पहनना पड़ता है। डेफिनेटली देयर इज समथिंग रिलेटेड टू यूनिफॉर्म। एंड या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो लॉ से रिलेटेड भी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, because we also got King of Swords energy and Five of Pentacles shows that ये हो सकता है कि उनको वो जो भी जॉब कर रहे हैं ना उसमें उनका जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। या फिर इनिशियल स्टेज पे जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, धीरे धीरे अब ग्रेजुअली उनकी जो है वो सैलरी बढ़ रही है प्रमोशंस होते होते। बट इनिशियल स्टेज पे हो सकता है कि उनकी उतनी अर्निंग ना रही हो, जिसकी वजह से उन्हें हो सकता है चेंज भी करनी पड़ी हो, या फिर ये भी हो सकता है उनको उनको जगह बदलनी पड़ी हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम परसेंट पे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि वो अपने फैमिली बिजनेस में या फिर फैमिली से रिलेटेड वर्क करते हो, ठीक है, या फैमिली मेंबर्स के साथ कोई काम उन्होंने किया हो। High Priestess shows that your future spouse might indulge into something which keeps secrecy, which needs requirement secrecy. या फिर ये भी हो सकता है कि वो हिडन चीज़ों को निकालने में कुछ काम करते हो, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो कुछ निकालते हैं, कुछ जो दबा होता है, जो जो छिपा हुआ होता है, उनको निकाल के लोगों के सामने रखते हैं। तो कुछ इस टाइप का जॉब भी उनका प्रोफाइल हो सकता है, ठीक है, कि जो लोगों के सामने सच को दिखाना, लोगों के सामने जो चीज़ नहीं आई है उसको सामने रखना कि लुक दिस इज ऑल्सो देयर, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्ट, सो समथिंग लाइक दैट। इस तरीके का उनका बिजनेस सॉरी जॉब प्रोफाइल हो सकता है। बिजनेस नहीं है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला 10% या फिर 1 to 10% ही बिजनेस यहाँ पे शो हो रहा है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड शोज दैट के दे आर वेरी न्यू टू देयर प्रोफेशन। अभी वो बहुत इतने प्रोफेशनल, इतने प्रो नहीं हुए हैं बेसिकली अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में। अभी वो सीख रहे हैं एंड या बट बहुत ही पैशनेटली जो भी वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं, और वो अपना पैशन ही फॉलो भी कर रहे हैं। बेसिकली वो उनका पैशन ही है जिस जो वो जॉब के थ्रू पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई,
Anything else with this energy? Yes, your person is a self-made person, definitely, and right now they are earning very much. They are very self-sufficient, self-made person, and yeah, money-wise they are earning quite a lot. ये भी हो सकता है कि आगे चल के वो बिजनेस करें, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल रही है आपके लिए. यस, इंडिपेंडेंटली वो कुछ अपना काम स्टार्ट करें, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो करंटली ये पॉसिबल है कि वो शादी के बाद कोई अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करें. ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का हायर सेल्फ, नॉट सॉरी, फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है. जिनका भी बर्थ मंथ मई, जून, सितंबर और अक्टूबर है, उनके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहता है. ओके, it's like our friendship, but I think it's time for us to become more than just friends. That is the first message for you guys. Okay, I love you because the entire universe conspired to help me find you. This is the second message. We are taking six cards from this handmade deck. Okay, my every heartbeat belongs to you. You turn my life into a journey of love and happiness. Every second I spend with you, I fall in love even more with you. Okay. Okay. You love me even with my faults. Your amazing voice fills me like song of my life. I want to hear you rest of my life. And you got extra card. Let's see what message you have got. I am addicted to you and your love. I love you more than you could ever imagine. Okay, so these are the messages you got from your future spouse higher self from their 5D word. Let's see what angels has message or guidance for you for this connection or even for yourself. Okay, let's see. Be receptive. Open your heart to receive this message. Okay, don't resist your energy, guys. I'm hearing. Don't stop. Your angels are trying to tell you that whatever you are doing, just continue, don't stop. One more card, angels. Okay, not the right time. There is something you might be doing. You might taking some decisions over something, and your angels are trying to tell you that this is not the right time to get indulge into it. All right, I hope you like this reading, guys. If it's resonate, please like this video, share this video, and subscribe my channel, and I will see you in my next reading. Thank you so much. Bye.